गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 के तीन क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है इफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 है तो आपको फाइंड करना है फाइंड f इनवर्स डैश एट x इक्वल टू ऑफ जीरो आपको क्या करना है फाइंड करना है। देखो सिंपल कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या बोला गया है इस फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। कहां पे जहां पे x की वैल्यू 0 है। तो यहां पे मैं सिंपल इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। आपको पता है f ऑफ x नथिंग बट योर y। f ऑफ x नथिंग बट योर y। तो f ऑफ x की जगह y पुट कर देता हूं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx और इसका डेरिवेटिव d dx ऑफ x क्यूब प्लस x माइनस 2। ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो dy बाय dx बनेगा dy बाय dx 3x स्क्वायर प्लस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव प्लस माइनस ऑफ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया डेरिवेटिव। लेकिन आपको इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए तो फंक्शन के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा इनवर्स का डेरिवेटिव। यानी आपका dx अपॉन dy क्या रहेगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। लेकिन आपको आपका dx अपॉन dy दैट इज नथिंग बट दिस आपको 0 पे फाइंड करना है। तो यहां पे मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा। इसका मतलब क्या होगा x की जगह 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर क्या बनेगा 0 बनेगा और 0 इंटू 3 क्या बनेगा 0 इंटू 3 क्या बनेगा 0 बनेगा। बचेगा क्या 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज योर आंसर इज 1। तो ये रहेगा तुम्हारा आंसर। आपको पूरे स्टेप लिखना है। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इनवर्स आ गया तो इसका मतलब क्या है फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव कहां पे x इक्वल टू 0 पे आपको फाइंड करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ। यूजिंग डेरिवेटिव प्रूफ फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। उसमें का फर्स्ट है कि आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 ये प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है। ये क्या करना है प्रूफ करना है। और किससे यूजिंग डेरिवेटिव। किससे यूजिंग डेरिवेटिव। तो आपको पता है कि आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं आपकी जो LHS है उसको f ऑफ x मान लेता हूं है ना। लेट f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव से मेरे को क्या करना है प्रूफ करना है। तो डेरिवेटिव से अगर प्रूफ करना है तो मेरे को लेट करना पड़ेगा y इक्वल टू या फिर मैंने यहाँ पे f ऑफ x लिया तो f ऑफ x भी कर सकते हो। ठीक है। मैंने लेट कर लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देखे थे। और कॉट में सेम रहेगा लेकिन माइनस लगेगा तो माइनस की वजह से बीच वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो प्लस ऑफ ये जो साइन था प्लस था लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। ठीक है। उसके वजह से ये वाला साइन क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो सेम टर्म माइनस सेम टर्म यानी 0। तो आपका f डैश ऑफ x क्या होगा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। यानी आप
x की कोई भी वैल्यू पुट अप करो, आपको f डैश ऑफ x क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर f डैश ऑफ x है ना ये 0 आया, तो यानी आप x की कोई भी वैल्यू पुट अप करो, है ना, x की वैल्यू 1 पुट की, आंसर क्या मिलेगा 0। f डैश ऑफ 2 पुट किया, आंसर 0। f डैश ऑफ 3 पुट किया, आंसर 0। यानी फॉर ऑल x, है ना, आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, क्योंकि ये क्या हो गया, तुम्हारा डेरिवेटिव क्या आ गया, इसका 0 आ गया। x की कोई भी वैल्यूज लेते हो तो भी डेरिवेटिव क्या रहेगा 0। ठीक है, और आपको पता है कि 0 डेरिवेटिव कब आता है, जब आपका फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन होता है, तब जाके आपको क्या मिलता है, डेरिवेटिव 0 मिलता है। यानी अगर ऐसा है तो यहां से आप बोल सकते हो कि आपका f ऑफ x क्या रहा होगा, k के बराबर रहा होगा, तभी जाके इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। यहाँ पे f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, देयरफॉर f ऑफ x क्या रहा, ये रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख भी सकता है, क्योंकि हमने f ऑफ x माना। f ऑफ x किसके बराबर आ रहा है, पाई बाय 2 के बराबर। तो आपको पता है आपका f ऑफ x क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या है, कि यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू मैंने पुट अप कर दी। तो देखो फॉर ऑल x के लिए है तो x इक्वल टू 0 पे भी रही होगे, तो मैं पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू k। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा, प्लस cot इनवर्स ऑफ 0 क्या रहेगा, पाई बाय 2 रहेगा। तो k इक्वल टू क्या मिल गया आपको, पाई बाय 2, k इक्वल टू पाई बाय 2। तो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 कहा गया, इक्वेशन 1 ये है ना, इक्वेशन 1 पे और 2 से हमको 2 से k की वैल्यू कितनी मिल गई, पाई बाय 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका जो f ऑफ x है इक्वल टू k था, k की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2, k की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2। और आपका f ऑफ x क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। तो आपका मिल गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2, हेंस प्रूफ। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला भी वैसे ही करना है, बस वहां पे क्या करना है, फॉर्मूला, और आपको ये वैल्यू ऐसी लेना है, ये वैल्यू ऐसी लेना है जिसके लिए क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Question number 6. Differentiate the following function with respect to x. Question number 6 में मैं पहला बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें का पहला देखता हूँ, क्या है, tan इनवर्स log x, tan इनवर्स log x। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन वाले फॉर्मूले पढ़े थे। दिस इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि इनवर्स भी है और फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसीलिए ये कंपोजिशन है किसका, इनवर्स का। हमने फॉर्मूले देखा था, हमने देखा था कि डी dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x, हमने क्या बोला था, 1/1 प्लस f ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू में डी dx ऑफ f ऑफ x, ये फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या है, log x है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx इनटू में क्या, इधर क्या करना है, d dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x, और इसका फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस ये क्या बनेगा,
dy by dx इक्वल टू 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, log x है, log x का होल स्क्वायर इनटू में डी dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनटू में क्या है, डी dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, log x है, और आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर इनटू 1/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x को मैं आगे कर देता हूं x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर dy by dx using the formula derivative of inverse trigonometric composite function, that is your formula, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स है तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, sin इनवर्स है तो sin इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। उसके बाद सेकंड वाला एज इट इज सॉल्व करना है, ठीक है, बस कोसेक वाला इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड वाला भी वैसी है, वो आपको सॉल्व करना है। फोर्थ वाला भी वैसी है, वो भी आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ वाला भी वैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफिकल्ट है, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आंसर वैसे ही आएगा, सेम ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में का कौन सा, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में का नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एज इट इज है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सॉल्व कर लेते, थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, बस कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, लेट करो, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको पता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या है, साइन इनवर्स डी dx ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू डी dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx, और यहाँ पे डायरेक्ट करता हूं मैं थोड़ा सा, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप करना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, बोले तो ये क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर इनटू में डी dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये रूट नथिंग बट योर पावर, तो यही रूट न्यूमरेटर को जाएगा, यही डिनोमिनेटर को जाएगा, तो न्यूमरेटर को जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में 2, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, कांस्टेंट था तो बाहर रहा, आपको डी dx किसका लेना है, डी dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आप डेरिवेटिव लेते हो तो मैं देखो डायरेक्ट इनटू में कर देता हूँ, ठीक है। आपको पहले पावर का लेना पड़ेगा, रूट का लेना पड़ेगा, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x बनेगा, इनटू में आएगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा,
तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा और फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 1/√ऑफ। ठीक है, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये एक काम कर लेता हूं, यही डिनोमिनेटर 1 को देता हूं, यही सेपरेट कर देता हूं न्यूमरेटर। तो ये क्या बनेगा 1/2/x²/2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, और ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 प्लस x²/2। ठीक है, इनटू में क्या था 1/√2। ठीक है, और इधर क्या था 1 x/√1 ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 बोले तो 1/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस x²/2 बनेगा। तो ये बनेगा 1 प्लस x²/2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो यही रूट न्यूमरेटर को जाएगा, यही डिनोमिनेटर को जाएगा, तो ये क्या बनेगा √1 प्लस x² और √2। तो √2 यहां से और यहां से कट जाएगा। ठीक है, यहां से और यहां से कट जाएगा। अच्छा, ये साइन माइनस रहेगा, ये साइन माइनस रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास बचा क्या 1 देखो 1 × x यानी x अपॉन √1 माइनस x² इंटू में √1 प्लस x²। ठीक है, अब देखो पावर रूट कॉमन है ना, पावर क्या है 1/2, पावर 1/2, तो दोनों का इंटू करके पावर क्या रहेगा, ये कर देता हूं 1/2 x अपॉन √, ये क्या रहेगा 1 माइनस x² इंटू 1 प्लस x²। और ये क्या हो गया तुम्हारा a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² हो जाएगा। तो x अपॉन √1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 माइनस x² का स्क्वायर बोले तो x² का स्क्वायर 2 × 2 4 यानी x⁴। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर dy/dx बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट इनवर्स कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट किया है, आपको क्या करना है पूरे स्टेप लिखना है। ठीक है, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने क्या किया, थोड़े कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको पूरे स्टेप लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आपको करना है। आंसर चेक कर लो सही है या गलत है, चेक कर रही है। 6 में का क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 6 x अपॉन √1 माइनस x⁴। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos क्यूब cos इनवर्स x³ इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका आपको क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट y इक्वल टू cos क्यूब, इधर cos इनवर्स x³। और आपको इतना पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो क्यूब है ना, ये लिखने का पावर लिखने का तरीका है, एक्चुअली ये होता है सबको होल। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, y इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x³। एक्चुअली ये होता ऐसे होता है। ठीक है, हमने फॉर्मूले पढ़े थे, पेज नंबर 20 पे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़ा था कि cos ऑफ cos इनवर्स x होगा तो आंसर इसका x आएगा। यहां पे देखो cos ऑफ cos इनवर्स है ना,
कॉस इनवर्स ऑफ कॉस रहा या फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रहा तो ये आपस में कटते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये और ये कट जाएगा और बचेगा क्या तुम्हारे पास एक्स क्यूब, और इसका भी पावर कितना 3, y इक्वल टू एक्स क्यूब पावर 3, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ध्यान में रखना कॉस और उसका इनवर्स, अगर कॉस है और कॉस इनवर्स है तो आपस में काट देना, उसके साथ जो भी बच रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा तुम्हारा आंसर रहेगा। तो ये 3 into 3 क्या बनेगा 9, तो y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 9। देखो अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसको बाय यूजिंग फॉर्मूला अगर मैं सॉल्व करता था तो ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता था, लेंदी कैलकुलेशन होता था। क्यों? क्योंकि पहले पावर का लेना था, फिर कॉस का लेना था, फिर कॉस इनवर्स का लेना था, फिर एक्स क्यूब का लेना था, डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला यूज करता हूं, तो इतना जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन था मेरे 2-3 लाइन में आ गया। y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 9 को ही मेरे को डिफरेंशिएट करना है। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और इधर d dx ऑफ क्या रहेगा, x रेज़ टू पावर 9, दैट इज 9 इनटू x रेज़ टू पावर 9 माइनस 1, दैट इज 8, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, नंबर 9 हो गए और बाकी के सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है, जैसे कि मैंने पावर होल पावर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइन का पावर 4 है, तो आप क्या करोगे, होल पावर 4 कर दोगे, तो साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, रूट एक्स रेज़ टू पावर क्या रहेगा 4 रहेगा, दैट इज नथिंग बट योर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि क्या बनेगा 4/2, तो 2 यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वहां पे लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, फोन नंबर है मेरा।